Hello everyone, hope you all are doing well. In this video, we will start chapter number 2, class 10th NCERT Maths. In the previous video, we had covered the introduction section of this chapter and exercise 2.1. In this video, we will cover exercise 2.2 and 2.3. फर्स्टली आप कुछ कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे हम जो कि एक्सरसाइज में यूज होंगे. योर फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को आज हमने स्टडी करना है. ओके, नाउ लेट गेट स्टार्टेड. फॉर एग्जाम्पल, एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होती है. ओके, अ लीनियर इक्वेशन इज गिवन टू यू दैट इज ax प्लस b. यू ऑल नो दैट दिस a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स के साथ, इस वेरिएबल के साथ जो भी होगा नंबर, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म. ओके, जो सिंगल टर्म होगी दैट विल बी द कांस्टेंट टर्म. आई एम रिपीटिंग दिस. द लीनियर इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म. इस फॉर्म की लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस b एंड दिस a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दिस b इज अ कांस्टेंट टर्म हियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लीनियर इक्वेशन को एज अ पॉलिनोमियल राइट करते हैं, if we write this linear equation as polynomial, you will write p of x equals to ax plus b. ओके, अगर अब आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यू विल राइट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ x at which this polynomial will be equal to 0. So ax plus b equals to 0, then the value of x will be minus b by a. अब आप देख सकते हो b मैंने अभी आपको बताया दैट इज द कांस्टेंट टर्म. ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय दिस a. a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो किसी भी टर्म के लीनियर इक्वेशन के अगर आपको जीरोस का पता लगाना है देन आप क्या यूज करते हो, माइनस b बाय a और माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. दिस वाज फॉर लीनियर इक्वेशन. ये आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया था. ठीक है, इन क्लास 10th योर मेन टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस के बारे में आप देखोगे. देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. ओके, अगर हम इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में राइट करते हैं, अगर हम देन p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. पॉइंट मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में भी बताया था. एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी विल हैव एट मोस्ट 2 जीरोज. उसकी ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरोज होंगी. ओके, 2 से ज्यादा जीरोज नहीं होंगी. जितनी डिग्री होगी उतनी ही जीरोज होगी. तो हम मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोज. लेट द 2 जीरोज बी अल्फा एंड बीटा. हम मान लेते हैं 2 जीरोज क्या है, एक अल्फा जीरो है, दूसरी क्या है, बीटा. दिस टॉपिक हमने जब ये टॉपिक था इसमें आपने क्या स्टडी करना, रिलेशनशिप. ओके, आप क्या स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. वही रिलेशनशिप आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. फर्स्ट इज सम ऑफ जीरोज. अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें, यू विल डिनोट इट बाय s. ओके, सम ऑफ जीरोज, दिस 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन यू विल एड देम. अल्फा प्लस बीटा will be equal to minus b by a. Okay, this is the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. This alpha plus beta will be equal to minus b by a. अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो यहाँ पर a क्या होगा, x स्क्वायर के साथ वाली टर्म a है, b x के साथ वाली टर्म है b. ओके, सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a. ओके, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स p. p क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा. प्रोडक्ट करोगे आप अल्फा इंटू बीटा, दिस विल बी इक्वल टू c बाई a. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c बाई a. अब आप देख सकते हो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a. x का कोएफिशिएंट इज b एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म हियर. ओके, सो माइनस b क्या होगा यहाँ पर, माइनस आप लिखेंगे, b क्या होगा यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली c इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नाउ सी हियर, this is the equation, this is the quadratic equation ax square plus bx plus c. So this is the constant term and this b is the coefficient of x and this a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो जब हमने राइट किया सम ऑफ जीरोस को, जो कि अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी बाई ए, उसका क्या मतलब होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सिमिलरली
product of zeros will be alpha into beta, that is equal to c by a, and c is the constant term here and a is the coefficient of x square. This was the relationship between the zeros of the polynomial and the coefficients of the polynomial. इसी टॉपिक के बेस पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 सोल्व होगी. सी हियर एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसकी जीरोज आपको फाइंड आउट करनी है एंड देन वेरीफाई देयर रिलेशनशिप. देन आपने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. सबसे पहले तो आपको जीरोज ही फाइंड आउट करनी है. बिकॉज आपको जीरोज फाइंड आउट करनी है तो इस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल रखेंगे. यू विल हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0. सो यू विल put this polynomial equal to 0, x square plus 7x plus 10 equals to 0. देन आप इसको क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. फैक्टर बनाने की मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया होगा. यहाँ पर इस x स्क्वायर के साथ क्या होगा 1, इस 1 को आप इस 10 से मल्टीप्लाई कीजिए. 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10. देन आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, 5 एंड 5 एंड 1. अब इस 2 और 5 की हेल्प से, दिस 2 एंड 5, दिस 2 और 5 की हेल्प से आपने मिडल टर्म बनानी है. 2 और 5 की हेल्प से 7 बन सकता है. यस बन सकता है. किस तरह से बन सकता है? 2 की हेल्प से यू विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10. आपने इसको स्प्लिट किया, इस 7x को आपने स्प्लिट किया 2x प्लस 5x में. ओके देन आप यहां से x कॉमन लेंगे. देन यू विल गेट x प्लस 2 एंड हेयर यहाँ 5 कॉमन लेंगे x प्लस 2. तो आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 5. यू विल गेट दीज फैक्टर्स. Okay, now from here x plus 2 equals to 0, you will get the value of x as minus 2 and this was the first 0. You will call it alpha, let it be alpha. And the second 0, x plus 5 equals to 0 अगर आप put करेंगे then you will get the value of x as minus 5 and this will be your beta. Okay, आपने जीरोस फाइंड आउट कर दी. अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. ठीक है, वेरीफाई करनी है. अब रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा. आपने अल्फा प्लस बीटा किया, -2 एंड -5 थे तो -2 एंड -5 को आपने प्लस किया, यू विल गेट -7. दिस वॉज द रिलेशनशिप. अब आपने जीरोस को चेक किया, सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर. सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने के लिए आपने किसका यूज करा, जीरोस का. अगर आप कोएफिशिएंट्स का यूज करते हैं यू विल राइट माइनस बी बाई ए. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी ए क्या है, ये आपको इक्वेशन गिवन थी. यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है एंड सी की वैल्यू है 10. तो माइनस बी बाई ए, इट मीन्स बी की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे 7. तो -7 डिवाइडेड बाई ए इज 1, यू विल गेट -7. अल्फा प्लस बीटा करने पर भी -7 आंसर आता है एंड माइनस बी बाई इज ऑल्सो 7. तो वेरीफाई हो जाती है यहाँ से रिलेशनशिप. सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए अगर आप करते हैं अल्फा इंटू बीटा -2 मल्टीप्लाइड बाय -5, यू विल गेट +10. एंड सी बाई ए अगर आप करें, सी की वैल्यू आपके पास 10 थी पहले ही, 10/1 इज 10. दोनों इक्वल है, इट मीन्स आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है. होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3. आपको पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -3 आपको गिवन है. इसमें भी आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. सी है, दो तरीके हो सकते हैं इसको सोल्व करने के. फर्स्ट वे ये है कि आप एक्स स्क्वायर एंड 3 को आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3 को आप राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस √3 एंड एक्स माइनस √3. एक तो ये वे हो जाएगा. यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज -√3 एंड एन प्लस √3. ओके, या एक ये भी वे हो सकता है, या फिर आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए. एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3. अब स्क्वायर से आप रूट रिमूव करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज ±√3. तब भी यही फैक्टर आपके पास क्रिएट होंगे, यही वैल्यूज आपके पास होंगी. आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्टली आपको जीरोज ही फाइंड आउट करनी थी. आपके पास जीरोज आती हैं +√3 एंड -√3. रिलेशनशिप वेरीफाई करना तो सम ऑफ जीरोज विल बी अल्फा प्लस बीटा, मतलब √3 प्लस -√3. √3 -√3 इक्वल्स टू 0. आपको एफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो -b बाई ए. इस क्वेश्चन में ए बी सी क्या होगा, सबसे पहले आप इसी चीज को देखिए. ए बी सी क्या होगा, एक्स स्क्वायर -3 आपको गिवन है. व्हाट वाज द जनरल टर्म, जनरल फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म a होती है, तो इस केस में a की वैल्यू आपके पास 1 है, b आपके गिवन ही नहीं है क्योंकि x के टर्म में कुछ भी नहीं है, तो b यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड c इज
3। ये आपके पास ए बी सी यहाँ पर आता है। तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 मीन 0। ठीक है, यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ से रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फा इंटू बीटा अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस अंडर द रूट 3, यू विल गेट -3। नाउ सी बाय ए कितना होगा, -3 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर यह सी की वैल्यू है -3। ओके, यू विल गेट -3, दोनों इक्वल है। इट मीन्स यहाँ से आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता लगाना है। द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, जिसके सम और प्रोडक्ट क्या है, -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोस आपको दी हुई है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दी हुई है 2। यू हैव टू फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यू हैव टू फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी में एक वे है जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। ये एक इजी वे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पता लगाने के लिए। आपको क्या राइट करना होगा, x² माइनस SX प्लस p, कि ये एक जनरल टर्म है। ठीक है, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए x² आप एज इट इज रहने दीजिए। s इज द सम ऑफ जीरोस एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपने जस्ट यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, x² माइनस SX प्लस p आपको राइट करना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला जाए और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, देन आप ये राइट कर दीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x² माइनस SX प्लस p, s की वैल्यू आप -3 सब्सटीट्यूट करेंगे एंड p की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे 2, then you will get the quadratic polynomial. Hope it is clear to you. So quadratic polynomial का पता लगाने के लिए मैंने आपको छोटी सी इक्वेशन टाइप में बताया, x² माइनस SX प्लस p। आप इसको राइट कर लीजिए, अपने बुक पर नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इजी वे टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने क्या स्टडी किया, उसकी जनरल टर्म आपके पास क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ऐसा पॉलिनोमियल होगा हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। सो दिस वाज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्वाड्रेटिक की टर्म में जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास 2 जीरोस थी, अल्फा एंड बीटा, बिकॉज डिग्री कितनी थी, 2। अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो 3 जीरोस आपके पास होंगी, अल्फा, बीटा एंड दिस गामा। ओके, अब यहाँ पर इनको सोल्व किस तरह से किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू -b बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू c बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल टू -d बाई ए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इनके बीच में रिलेशनशिप। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में किस तरह से रिलेशनशिप फाइंड आउट की जाती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी मैंने आपको टॉपिक बताया, उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक में गिवन है। दैट वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है -3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और 3 जीरोस आपको गिवन है। ओके, आपको वेरीफाई करना है कि तीनों जीरोस इसी पॉलिनोमियल की हैं। ठीक है, अब जीरोस होने का क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0। यही मतलब है ऐसी x की वैल्यूज जिनको आप पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर 0 आ जाए। अगर वेरीफाई करने के लिए बोलो तो सेम थिंग आप रिपीट करेंगे, इनको इनमें डालकर देखेंगे। x के प्लेस पर एक बार 3 पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आता है इट मीन्स ये 0 होगी, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर आप -1 सब्सटीट्यूट करते हैं एंड यू विल गेट इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन दिस इज ऑल्सो अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नाउ देन वेरीफाई द रिलेशनशिप, देन आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जो अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बताई अल्फा बीटा एंड गामा, वो रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाई करनी है। सबसे पहले तो आप यही वेरीफाई करो ये तीनों जीरोस हैं या नहीं। ओके, ए पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। सबसे पहले तो आप ABCD देखिए, ABCD क्या होगा, A इज 3, B इज -5, C इज -11 एंड D इज -3। ओके, अब जीरोस आप कैसे वेरीफाई करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 इन द पॉलिनोमियल। 3 पुट करेंगे आप, यू विल गेट 3 इंटू 3³ 5 इंटू 3² minus 11 into 3 minus 3. You will get 3³ is 27, 3² is 9 and 3 as it is. 3 into 27 81 minus 9 into 5 is 45, 11 into 3 33 minus 3. Then the value is equal to 0. It means अगर 3 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, इट मीन्स 3 आपका यहाँ पर क्या है, 0 है।
एंड -1 पुट करने पर वैल्यू हमने देखी, -1 आपने यहाँ पर पुट करा, -1 क्यूब -1 स्क्वायर इंटू -1, वैल्यू कितनी आई है 0। इट मीन्स ये भी -1 भी यहाँ पर आपका क्या है 0 है इस पॉलिनोमियल का। सिमिलरली -1/3, -1/3 अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर -1/3 क्यूब -1/3 स्क्वायर -1/3, तो आपके पास दोबारा से वैल्यू आती है 0। इट मीन्स -1/3 भी आपका क्या है इस पॉलिनोमियल का 0 है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या ये इसकी जीरोस है या नहीं। तो यस, 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। सबसे पहले आपको जीरोस पता होने चाहिए। 3 जीरोस आपको गिवन है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अल्फा इज 3, बीटा इज -1 एंड गामा इज -1/3। रिलेशनशिप वेरीफाई करनी, अभी मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए -b/a के। सबसे पहले अल्फा बीटा एंड गामा को ऐड कीजिए तीनों को, यू विल गेट +5/3। फिर आपने -b/a कैलकुलेट किया, यू विल गेट 5/3। दोनों इक्वल है, इट मीन्स यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई होती है। सिमिलरली इस केस में भी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए c/a के। तो आप सभी की वैल्यू डालेंगे, यू विल गेट -11/3 विच इज इक्वल टू c/a, बिकॉज c/a भी आपके पास -11/3 ही है। अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू -d/a एंड वो यस d/a ही आया है आपके पास। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, you have to find out the zeros of the quadratic polynomial and then you have to verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, firstly आपको given है पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, ठीक है। आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है, देन यू विल पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन आप करेंगे, फैक्टराइजेशन मैंने अभी आपको बता दिया था, 1 × 8 8 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे, देन यू विल गेट -4 एंड 2, ठीक है। यहाँ से आपके फैक्टर होंगे +2 एंड -4, यहाँ इक्वल टू 0 रखेंगे, x + 2 इक्वल्स टू 0, यू विल गेट x इक्वल टू -2, ओके। एंड x -4 0 रखेंगे, यू विल गेट x इक्वल टू 4 हियर। दिस इज योर अल्फा, ओके, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। रिलेशनशिप वेरीफाई मैंने अभी आपको बताया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -2 + 4, यू विल गेट 2 एंड विच विल बी इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के, और -b/a भी यही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई होती है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, अल्फा इंटू बीटा आपका -8 और c/a करने पर भी -8 ही आता है, इट मीन्स यहाँ पर भी आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई होती है। सिमिलरली पार्ट 2 बहुत ईजी, आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं। पार्ट 3 हम देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं है, जस्ट आपको पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। किस तरह से जनरल फॉर्म होती है, ax² + bx + c, ये होनी चाहिए, ठीक है। ax² के बाद bx होना चाहिए, दिस इज ax², bx पीछे दिया तो आप आगे ले आएंगे, जस्ट इतना काम आपने करना है। फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे, यू विल गेट फैक्टर 3x + 1 2x - 3, तो यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी 3/2। सो आपके पास 2 जीरोस आते हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। रिलेशनशिप अभी आपको बताया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यू विल गेट 7/6, और -b/a कोएफिशिएंट्स की चेक करेंगे आप, तो वो भी वही आता है, सेम आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई होती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आप चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यू विल गेट -1/2 जो कि c/a के इक्वल है। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। अब नाउ क्वेश्चन पार्ट 4 आपको गिवन है 4u² + 8u। अगर यहाँ पर आप कंपेयर करें, ठीक है, जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ पर आपके a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 8, c आपको गिवन नहीं है, दैट विल बी 0। a इज 4, b इज 8 एंड c इज 0। अब इसके आप फैक्टर करेंगे, 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4u, यू विल गेट u + 2, इसको भी 0 के इक्वल आप पुट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ u एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 आती है और u की वैल्यू -2, दिस विल बी योर अल्फा एंड दिस विल बी योर बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना बार बार रिपीट हो रहा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 0 - 2 विच विल बी इक्वल टू -b/a, जो कि आया भी है, ये रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाई होती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, 0 × -2 विल बी इक्वल टू 0 एंड c/a विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई होती है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने 2-3 पार्ट्स आपको सोल्व करके बताए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। नाउ
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है क्वेश्चन में, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जांपल भी अभी मैंने आपको समझाया। जस्ट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अभी मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जस्ट आपने एस के प्लेस पर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करनी है, पी के प्लेस पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट योर quadratic polynomial. In the first part, sum of zeros is given as 1/4 and product of zeros is -4. You will put these values, sum of zeros as 1/4 and product of zeros -1 आप put करेंगे, then आप LCM करेंगे, 4x square minus x minus 4 equals to 0, then you will get this quadratic polynomial. Now second part, sum of zeros आपको given under the root 2 and product of zeros is 1/3. just आप put करेंगे x square minus sx plus p में, then you will get this quadratic polynomial. Similarly in the part 5th also. These are the very easy questions. Hope it is clear to you. The remaining parts you have to do it yourself. If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. और जिस भी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज आप उसमें कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा आपको। अगर आपको कंसेप्ट बेसिक्स की नॉलेज है देन ईजी है आपके लिए मैथ सोल्व करना, बिकॉज क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है आपको सोल्व करने, आप देख लेंगे, आपको प्रैक्टिस के थ्रू कर सकेंगे। बट अगर न्यू क्वेश्चन आपके सामने आता है और अगर आपको कंसेप्ट्स की नॉलेज है तो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके।